हेलो एवरीवन, आज हम आगे बढ़ाएंगे इसी चैप्टर को। इससे पहले हमने आई के बारे में पढ़ा था और उसके डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिफेक्ट में क्या क्या पढ़ा था, कितने टाइप के डिफेक्ट पढ़े थे? 3 टाइप के। कौन कौन सा? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया में क्या बताया था? जिसमें आपको नियर की चीजें तो विजिबल होंगी, लेकिन जो फार है वो आपको क्या दिखाई देंगी? ब्लर दिखाई देंगी। ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाया था हमने? कौन से टाइप का लेंस लगाया था? कॉनकेव। ठीक है, इसके बाद में हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, मायोपिया के अंदर क्या हो जाता है? जो आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, और थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसलिए रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया था? कॉनकेव। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो नियर की चीजें हैं वो विजिबल नहीं हो पाती, और उसमें क्या हो जाता है, जो आई लेंस है उसका वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाता है। थिन होगा तो मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। और इंक्रीज होगी तो कहाँ पे मिलेंगी वो? रेटिना के पीछे, मतलब बिहाइंड द रेटिना मिल रही है सारी की सारी रेज। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया था? कॉन्वेक्स टाइप लेंस। ठीक है, इसके बाद में प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वो है जो एज बढ़ती जाती है ना धीरे धीरे, तो उसमें ना तो अच्छे से पास का विजिबल हो पाता है आपको, ना दूर का दिखाई देता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने कैसी स्पेक्स यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस की। ठीक है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो अपर पार्ट है उसमें कौन सा लगा होगा? कॉनकेव, और जो लोअर पार्ट है उसमें क्या लगा होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, डिफेक्ट ऑफ विजन में देखो, करेक्शन में ये आपको पढ़ना है कि जो 35 मिलियन पीपल है ना, वो क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर? क्या है? ब्लाइंड। ठीक है, और 4.5 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं जो जिनको कौन सी डिजीज है? कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आई डोनेट की है तो उसमें कॉर्निया निकाला जाता है। ठीक है, और 4.5 मिलियन पीपल विद कॉर्नियल ब्लाइंड कैन बी क्योर्ड विद कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। मतलब क्या है? 4.5 मिलियन पीपल तो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है ना, उससे क्या किए जाते हैं? वो ठीक किए जाते हैं, क्योर किए जाते हैं। जिनमें 60% तो क्या है? चिल्ड्रंस बिलो द एज 12, 12 साल से छोटे हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं। आई डोनर्स कैन बिलोंग एनी एज ग्रुप और सेक्स, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं और किसी भी सेक्स के हो सकते हैं। आईज मस्ट बी रिमूव विद इन 4 से 6 आवर आफ्टर डेथ। डेथ के 4 से 6 घंटे के बाद निकाल लेनी चाहिए, और ये 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। इसके बाद में देखो क्या है? पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विद डाइड बिकॉज एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबिस, एक्यूट ल्यूकेमिया, टिटनस, क्लेरा, ये सारी अगर डिजीज किसी को है तो वो अपनी आइज डोनेट नहीं कर सकते हैं। द डोनेटेड आइज अनसुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन आर यूज्ड टू रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन। वन पेयर ऑफ आई, मतलब एक आई का जो कॉर्निया है ना, वो कितनी को ठीक कर सकता है? 4 कॉर्नियल ब्लाइंड ट्रांसप्लांट, 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, मतलब एक आई का कॉर्निया कितने को क्योर करेगा? 4 लोगों को। ठीक है, तो ये सारा था इसके अंदर, और आपको बताया था ना डोनेटिंग पार्ट कौन सा है? कॉर्निया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता कैसा है। तो ये आपको एक, ये क्या है? प्रिज्म है, जिसके अंदर क्या होता है कि 2 तो ट्रायंगुलर फेस होते हैं। ये वाला फेस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, इधर वाला भी कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ट्रायंगुलर। 3 इसमें क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ये रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है आपको, इधर वाला भी कैसा दिखाई देगा? रेक्टेंगुलर। अगर इसका बेस देखें तो ये भी कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो आपको पूछ लिया जाए प्रिज्म क्या होता है, जिसमें 2 फेस तो कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर, और 3 फेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिगर दिखाई दे या ऐसे कोई आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे? हम प्रिज्म बोलेंगे। तो इस प्रिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में होता कैसा है? ये इस टाइप का होता है। इसके बाद में ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ये बता दिया कि 2 तो ट्रायंगुलर टाइप है और 3 क्या इसमें? रेक्टेंगुलर टाइप है। The angle between the 2 lateral faces are called prism। अच्छा, हम नॉर्मली बनाएं, ड्रॉ करें प्रिज्म को, तो हम इसी टाइप से तो ड्रॉ करेंगे ना। जैसे मैंने ये एक, आपको देखने में तो कैसी लग रही है? ये
ट्रायंगल लग रही है ना, लेकिन हमारा प्रिज्म तो क्या है 3D है ये, ठीक है, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम अगर बोर्ड पे बनाएंगे तो 2D की शेप में ही बनाएंगे। 2D का मतलब समझते हो ना, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कि सर्कल बनाना है, या मैं आपको ऐसे बोल दूं कि स्फीयर बनाना है, तो स्फीयर भी हम कैसे बनाते हैं, सर्कुलर की फॉर्म में ही बनाएंगे ना। वो क्या है जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कैसी हैं 2D हैं, 2 डायमेंशनल हैं। और देखो अब ये इसमें क्या बताया, द एंगल बिटवीन टू लैटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे मतलब ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। हमने ड्रॉ किया है कि इस टाइप का आपका एक प्रिज्म होता है जिसकी हम साइड बता सकते हैं ABC। ये जो दो साइड है इनके बीच का जो एंगल है, अच्छा जो प्रिज्म है वो कौन सी ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, कौन सी ट्रायंगल है ये, इक्विलैटरल, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो एंगल भी क्या रहेंगे उसके इक्वल। ये एंगल, ये तीनों एंगल आपस में कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये बाद में पढ़ेंगे हम, मैं बता देती हूँ पहले। फिक्स ए व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड, मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ। ये क्या किया हमने, एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया व्हाइट पेपर के ऊपर, ठीक है। व्हाइट पेपर पे, ये ब्लैक आपका बोर्ड, व्हाइट पे करके दिखाऊं क्या, आंखों में ज्यादा लगेगा फिर। देखो फर्स्ट रे क्या थी आपकी, फर्स्ट रे को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ की कि ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। अब बाहर क्या है, एयर, और अंदर क्या है, ग्लास का बना हुआ है ना, तो अंदर क्या है, ग्लास। तो हम बोल सकते हैं बाहर कौन सा मीडियम आपका, रेयर, अंदर कौन सा है, डेंसर, और वापस से एयर आएगी तो बाहर कौन सा मीडियम आपका, रेयर मीडियम है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, हम लिख भी सकते हैं नाम साथ साथ में, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे, नाम दिया हमने इसको P से Q, ठीक है। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी बताओ, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब समझते हो ना, जो ये आपका ये वाली जो साइड दिखाई दे रही है, जैसे ये जो AB साइड है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलरली बनाना है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए अच्छे से। अब ये क्या है, रेयर टू कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स दी क्या हो जाएगी, नॉर्मल, नॉर्मल की और थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। अगर हम इसको पूरे को अगर ड्रॉ करें तो जानी तो कैसे चाहिए थी, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, जाने तो ऐसे चाहिए थी ना, लेकिन ये क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब वापस से रेयर है, और रेयर से वापस किस में जाएगी, अब सॉरी अब डेंसर है, डेंसर से वापस किस में आएगी, रेयर में आएगी, ठीक है। डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ये जो सरफेस है AC सरफेस है, इसके ऊपर इस लाइन पे हमें क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ये एक पॉइंट पे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेंसर से रेयर आएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी तो ये वाली रेज कैसे निकलेगी, इसको अवे कर दो, क्योंकि इधर तो आपका नॉर्मल है ही, इधर ले जाते तो हम क्या हो जाती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। अब इनके नाम बताते हैं यहाँ पे, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे R पॉइंट, इधर है S, ठीक है। यानी PQ आपकी इंसिडेंट रे थी, RS क्या है, वापस से बाहर निकल रही है, तो इसको हम कौन सी रेज बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और जो एंगल रहेगा नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच का जो एंगल रहेगा उसको किससे डिनोट करेंगे हम, E से। ग्लास स्लैब में किया था ना हमने, बाहर जो रे निकल रही थी उसको क्या बोला था, इमर्जेंट रे बोला था, और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल था उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ E बोलेंगे, ठीक है। इधर इंसिडेंट और इसके बीच का जो एंगल रहेगा उसको किससे डिनोट करेंगे हम, I से डिनोट करेंगे। PQ हमारी इंसिडेंट रे थी, और QR कौन सी रे बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोल सकते हैं R1। इधर जो ये, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्टेड एंगल है,
ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच का जो एंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये R1, इधर भी ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, तो इधर क्या हो जाएगा R2। अच्छा, इधर से तो हमने इंसिडेंट को पीछे की ओर बढ़ाया था, अब की बार हम इमर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये जो आपकी इमर्जेंट रे थी इसको सीधा कर दो बिल्कुल। अब इनके बीच में जो इंसिडेंट रे है और इधर से जो इमर्जेंट है, इनके बीच का जो एंगल बनता है ना उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कितनी आपकी जो लाइट है वो डेविएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। पिछली बार 1 नंबर में पूछ रखा था ये, समझ में आया, एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोल रहे हैं हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, इंसिडेंट रे ड्रॉ की, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, उस सरफेस पे क्या बनाया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो इंसिडेंट रे रेयर से किस में आ रही थी, डेंसर में आ रही थी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये बैंड हो जाएगी कहाँ पे, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड होगी। तो इधर क्या किया फिर हमने, वापस इसको डेंसर से कहाँ लेके आ रहे हैं हम, रेयर में। फिर से हमने क्या किया, एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, नॉर्मल को ड्रॉ किया और डेंसर से किस में आ रही है, रेयर में। डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये वाली जो रे निकल रही है बाहर इसको क्या बोला हमने, इमर्जेंट रे बोला। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ ई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आई और ई क्या होता है हमारा, इक्वल होता है, जो हमने ग्लास लैब में पढ़ा था। अब इधर से हमने इंसिडेंट रे को सीधा किया और इधर से हमने किसको सीधा किया है, इमर्जेंट रे को सीधा किया, बिल्कुल स्ट्रेट किया। तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ना उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और जो दो सरफेस थी या दो साइड थी उनके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोल रहे हैं हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। देखो क्या दे रखा था, ये सारा कुछ इसमें बता रखा है। फिक्स ए व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, मतलब एक व्हाइट बोर्ड लेना, उस पर आपको A4 साइज का पेपर लगा लेना है, ठीक है। उसको पिन से क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। प्लेस ए ग्लास प्रिज्म, एक प्रिज्म को उसके ऊपर रखा और उसकी बाउंड्री को ड्रॉ करना है हमें। प्रिज्म को हमने जैसे ये वाला प्रिज्म रखा हमने उसके ऊपर, ये ऐसे रख लिया प्रिज्म, ये प्रिज्म रख के और उसकी बाउंड्रीज को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। मतलब बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल ही तो बनेगी ना आपके पास में। इसके बाद में ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन PE, देखो ये जो PE ये वाली जो लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन हमने क्या की, इसमें एक ड्रॉ की, क्योंकि ये तो हमारे पास में क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 पिन सेट कर ली, ठीक है, करेंगे हम ये एक्सपेरिमेंट भी। ये 2 पिन सेट की हमने यहाँ पे। तो अब जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, ये आपने ऐसे रख रखा है, इधर हमने क्या कर रखी है, 2 पिन सेट कर रखी है। तो आपको प्रिज्म के अंदर से ही क्या करना है, उसको अच्छे से देख के और उन पिन की जो स्ट्रेट लाइन में कि वो आगे वाली सामने वाली 2 पिन भी आपको दिखाई ना दे, ऐसे करके हमें 2 पिन और सेट करनी है। यहाँ पे जो 2 पिन थी ना उसको सेट करने के लिए हमें 2 पिन और सेट करोगे कि वो पीछे वाली भी ना दिखाई दे हमें। मतलब दिखाई ना देने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हो, इन 2 के पीछे ही वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। अगर बनाओगे ना तो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। उस मीडियम चेंज की वजह से, जैसे आपको बोला जाता है कि पेंसिल को हम पानी के ग्लास में डाल के देखते हैं, हमें थोड़ी सी वो क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। किसकी वजह से दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये दोनों पिन, इन दोनों पिनों के बीच में क्या रहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर लिख रखा है। आगे देखो क्या है, Draw a straight line PE inclined to one of the refracting surface AB. Fix 2 pin point P and Q on a line. ये बता दिए, इस लाइन पे आपको 2 पिन फिक्स करनी है। Look for the image of pin through and other face AC. Fix 2 pin at point R and S. R और S पे भी 2 पिन आपको फिक्स करनी है, लेकिन कैसे फिक्स करनी है कि पीछे वाली 2 भी आपको दिखाई ना दे। Such that these pins are the image of the pins P and Q lies on the same straight line. सारी की सारी किस में दिखाई देनी चाहिए, 4 पिन लगा दी ना हमने, 2 पहले लगा रखी है, उन 2 को इस टाइप से सेट करना है कि वो पीछे वाली उसी क्या दिखाई दे, एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे। रिमूव द पिन एंड ग्लास प्रिज्म, सबको रिमूव कर दो, अब हटा दिया। पिन लगाई है जहाँ पे, वहाँ पे क्या बनेगा, एक डॉट तो बनेगा ना, तो वहाँ पे उनको जब ज्वाइन करवाएंगे तो ये रेज बनती है आपके पास में। अब ये इसने बता दिया कि सब कुछ आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो PE, ये वाली रे आपको क्या बताई, कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे।
ई एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। एफ एस इसको क्या बोला हमने, इमर्जेंट रे बोला। और ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ प्रिज्म। आई को क्या बोल रहे हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये डी लिख रखा है यहाँ पे, कई बार हम इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, प्रिज्म का था। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे ये प्रिज्म है, इसके अंदर से जब हम व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे ना, तो ये स्प्लिट होती है, किसमें, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। 7 कलर में स्प्लिट होगी तो मतलब वो जो 7 कलर मिल रहे हैं ना, उसको तो क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। उन 7 कलर को तो स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिस्पर्सन क्या होता है। व्हेन ए सनलाइट पास थ्रू ए स्मॉल होल इट गिव्स द नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट अलो द लाइट बीम ऑफ फॉल ऑन द फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। मतलब एक बिल्कुल फाइन लाइट है, वो क्या करनी है आपको, ग्लास प्रिज्म से पास करवाओगे। द प्रिज्म स्प्लिट इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स। बता दिया ना आपको कितने कलर में स्प्लिट हो रही है, ये 7 कलर में। और वो 7 कलर कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम विबग्योर के नाम से प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, विबग्योर के नाम से जानते हैं। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब जो ये 7 कलर मिल रहे हैं ना आपको, इन 7 कलर्स को क्या बोल रहे हैं हम, स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हमने हमारा जो टॉपिक था मेन, तो वो तो क्या था, डिस्पर्सन था। तो ये तो हमें स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, तो डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, ठीक है। लाइट का स्प्लिट होना कितने कलर में, 7 कलर में, उसको क्या बोल रहे हैं हम, डिस्पर्सन बोलेंगे। क्लियर है इतना, यहां तक कोई डाउट है। इसके बाद में डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड इन डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। जो ये 7 कलर मिल रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल पे क्या होंगे, डेविएट होंगे। डेविएट होने का मतलब समझ रहे हो, 7 कलर में सबसे लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, वी, और सबसे ऊपर क्या मिल रहा है आपको, आर। विबग्योर पढ़ते हैं, वी मतलब वॉयलेट और आर मतलब क्या है, रेड। तो सबसे ज्यादा डेविएट, सबसे ज्यादा बैंड कौन सा कलर हो रहा है, यहाँ पे आप देखने से बता सकते हो कौन सा कलर बैंड हो रहा है सबसे ज्यादा, वी, वॉयलेट बैंड हो रहा है। और सबसे कम कौन सा हो रहा है, रेड, ठीक है। तो डिस्पर्सन पता चला आपको क्या होता है, कि प्रिज्म के अंदर से जब हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाती है, 7 कलर में टूट जाती है। उन 7 कलर को तो क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, यानी 7 कलर में टूटना, स्प्लिट होना, और इस पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। क्लियर है इतना, यानी प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को पास करवाया, 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, उसी को, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्सन बोलेंगे, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अभी तो पढ़ा हमने कि एक ही प्रिज्म का पढ़ा, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपके पास में एक प्रिज्म है, अब मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपके पास में एक प्रिज्म है, इसमें से हमने व्हाइट लाइट को पास करवाया, तो ये कितने कलर में टूट रही है, और 7 कलर को क्या बोल रहे हैं हम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। और पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सन बोल रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो कितने कलर में स्प्लिट हो रही है, 7 कलर में। अगर मैं इसके आगे एक सेम एक और प्रिज्म रख दूं तो वो जो 7 कलर आ रहे हैं ना, वो थोड़े और क्या मिलेंगे आपको, वाइड होके मिलेंगे, ठीक है। मतलब उनका जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, इसके आगे मैंने एक और रिवर्स करके एक प्रिज्म और लगा दिया, यहाँ से व्हाइट लाइट पास करवा रहे थे, यहाँ से कितने कलर में स्प्लिट हो रही थी वो, अगर मैंने उसको रिवर्स करके लगाया तो वापस हमें कौन सी लाइट मिलेगी, व्हाइट लाइट मिल जाएगी। वापस से कौन सी लाइट मिलेगी, यहाँ पे व्हाइट लाइट। यहाँ पे बता रखा है कि व्हाइट लाइट को जब पास करवाएंगे एक प्रिज्म से तो वो कितने कलर में स्प्लिट हो रही है, लेकिन एक रिवर्स करके हमने उल्टा करके एक प्रिज्म और लगाया तो वापस से हमें कौन सी लाइट मिलेगी, यहाँ पे व्हाइट लाइट मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो, अब रेनबो देखा है सबने, किसका एग्जाम्पल है वो, डिस्पर्सन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब रेनबो बनता है, वहां पे कोई प्रिज्म लेके थोड़ी ना बैठा है, तो रेनबो कैसे बनता है, रेन आती है तो उसकी जो
छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होती है, रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं, वो किसका काम करेंगी? एक टीनी प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा साबुन का पानी या पानी भी नॉर्मली हमें उसमें भी कलर्स दिखाई देते हैं ऐसे, तो वहां पे जो रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो भी एक एक ड्रॉप किसका काम करेंगी? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एक एक ड्रॉप किसका काम करेंगी? प्रिज्म का काम करेंगी, ठीक है। अब एक ड्रॉप के अंदर से व्हाइट लाइट पास हुई तो कितने कलर में स्प्लिट हुई हो? और ऐसी बहुत सारे ड्रॉप हैं तो जो रेनबो दिखाई देगा वो कितना बड़ा दिखाई देगा आपको? बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम लाइक दैट सनलाइट रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम है। इट इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सन। ये हमेशा कैसे फॉर्म होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ये फॉर्म होगा। और कभी भी रेनबो दोपहर के टाइम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता दोपहर के टाइम पे? क्योंकि सन वहां पे कहाँ पे रहता है उस टाइम पे? सेंटर पे, ठीक है। तो मतलब क्या है? रेनबो हमेशा क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा। किसके अपोजिट में? सन के अपोजिट में। सबसे पहले देखो एक बार ये समझो, ये एक रेन ड्रॉप ली हमने, ये एक रेन ड्रॉप है, यहां से लाइट आ रही है और ये इसके अंदर जाएगी तो अंदर तो क्या है? वाटर है, बाहर क्या है? एयर है। तो क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्रैक्शन। क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये ड्रॉप बाहर तो निकलने की कोशिश करेगी, अब ये इधर से यहाँ पे टकराई और यहाँ से टकरा के वापस सेम मीडियम में क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी। मतलब अंदर क्या हो रहा है? इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। बाहर से क्या हो रहा था पहले? रिफ्रैक्शन। एक बार रिफ्रैक्शन पढ़ा हमने और एक बार क्या हो गया इसमें? रिफ्लेक्शन। लेकिन ये बाहर तो निकलेगी ना, और बाहर क्या है? वाटर। और सॉरी, अंदर क्या है इसमें? वाटर, और बाहर क्या है? एयर। अब वाटर से किस में आ रही है? एयर में आएगी, ठीक है। वाटर से किस में आई है? एयर में आई। फिर से क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्रैक्शन। फिर से क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। मतलब जब रेनबो फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है? टू टाइम्स तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और 1 टाइम क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन कितने बार होता है इसमें? 2 बार, और 1 बार क्या होता है इसमें? रिफ्लेक्शन होता है। रेन वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमोस्फियर एक्ट लाइक एज स्मॉल प्रिज्म। दे रिफ्रैक्ट एंड disperse incident sunlight, reflect internally, it again reflect when come out the raindrop। मतलब फिर से क्या हो रही है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आईज। हमारी आईज तक क्या है? डिफरेंट कलर, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। कितने कलर्स होते हैं उसमें? 7, जिसको हम विबग्योर के नाम से बोलते हैं। रेनबो कैन बी आल्सो सीन व्हेन लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल विज ऑफ द सन बिहाइंड अस। मतलब हमारे पीछे है सन और वाटरफॉल देख रहे हैं, तो वहां पे भी रेनबो हमें सामने की ओर, ठीक है, बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि वहां पे वाटरफॉल हो रहा है तो एयर ड्रॉप्स तो है, वहां पे भी सनलाइट उसमें से जाएगी तो किसका काम करेगी? प्रिज्म का काम करती हैं वो ड्रॉप्स, ठीक है। तो वहां पे भी हमें क्या दिखाई दे सकता है? रेनबो दिखाई दे सकता है। तो आज का टॉपिक था हमारा यही। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिज्म का। प्रिज्म में क्या होता है? 2 तो क्या दिखाई देती हैं आपको? 2 फेस पे क्या दिखाई देंगी? ट्रायंगल। और 3 फेसेस कैसे होते हैं? ठीक है। प्रिज्म का पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में डिस्पर्सन पढ़ा। डिस्पर्सन में क्या था? व्हाइट लाइट को हम एक प्रिज्म के अंदर से पास करवाते तो कितने कलर में स्प्लिट होती हैं? 7 कलर में। और 7 कलर में जब वो स्प्लिट होगी तो उसको, उस 7 कलर्स को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और नाम किस नाम से जानते हैं हम उसको? विबग्योर के नाम से जानते हैं। और पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन बोलेंगे, ठीक है। अब रेनबो का आ जाए तो रेनबो भी किसके थ्रू बनता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। किस में आएगा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहां तक है, बाकी करेंगे हम कल।